if A is a square matrix whose characteristic polynomial is and minimal polynomial equal to ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था फर्क क्या होता है। जो आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में होगी वो मिनिमल पॉलिनोमियल में भी होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में ये 3 बार है और यहाँ पे एक ही बार है। मतलब जो आपका n1 है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1, n2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2 एंड nk इज ग्रेटर देन इक्वल टू mk। मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में अगर एक आइगन वैल्यू 10 बार है तो मिनिमल पॉलिनोमियल में वो मैक्सिमम 10 बार हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 10। उसमें एक बार भी हो सकती है, 2 बार भी, 3 बार भी। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में मिनिमल पॉलिनोमियल से कम कभी नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे कोई आइगन वैल्यू 10 बार आ रही है तो इधर 9 बार नहीं हो सकती, इधर 10 बार होगी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज आएंगी कितनी बार आएंगी, इससे कम आएंगी, इसके ज़्यादा से ज़्यादा बराबर है। तो मैंने क्या किया, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, ये इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और ये क्या है मिनिमल पॉलिनोमियल। देन इन जॉर्डन canonical form of A, all the eigenvalues of A are written along the principal diagonal, along the principal diagonal। हम एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, और उस मैट्रिक्स में जो आपकी प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, वही आइगन वैल्यूज होंगे। क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज। ठीक है, रिटन अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने सेम आइगन वैल्यूज को एक साथ लिखना है, विद सेम आइगन वैल्यूज written together। Now the matrix is divided into different blocks. Now the matrix is divided into different blocks along principal diagonals where each of these square block contains one type of eigenvalues. Where each of these square blocks contains one type of eigenvalues along their principal diagonal, along their principal diagonal।
मान लेते हैं हम λ1, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल। मान लेते हैं λ1 कितनी बार है, कितनी बार भी है मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद λ2, ठीक है। ऐसे ही करते करते उसके बाद लैम्डा है, क्या है, लैम्डा। तो इनको हमने इस तरह से प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग लिखना है कि एक तरह की आइगन वैल्यूज को एक साथ रखें। अब जो एक तरह की होंगी वो एक ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। दूसरी तरह की जो होगी ये दूसरा ब्लॉक बनाएंगे। ऐसे ही करते करते कितने ब्लॉक्स बन जाएंगे, n ब्लॉक्स। कितने बन जाएंगे, n ब्लॉक्स। सिंपल सी एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, लिखना नहीं है, आप इसे समझा रहा हूँ, x माइनस 1 की पावर 2, x माइनस 2 की पावर 3। तो सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। टोटल कितनी आइगन वैल्यूज, 3, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगी, क्योंकि जितना ऑर्डर होता है उतनी ही आइगन वैल्यूज होती है। 1 कितनी बार है, 2 बार, तो ये आ जाएगा 1, ये जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। एक ब्लॉक आपका ये हो जाएगा और एक ब्लॉक आपका ये हो जाएगा। मान लो अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ये, तब आपका किस तरह से बनेगा, 2, 3, 4, 5, 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स बनेगी। 1, 1, 2, 3, ये एक ब्लॉक बनेगा, ये दूसरा ब्लॉक बनेगा, सॉरी ये दूसरा ब्लॉक बनेगा और ये तीसरा ब्लॉक। तो इस तरह से आपके सबसे पहला स्टेप अपने याद रखना है। आगे क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को देख के इस तरह से आइगन वैल्यूज लिखनी है, और एक तरह की आइगन वैल्यूज एक साथ लिखनी है, और वो एक तरह की आइगन वैल्यूज क्या बनाएंगी, वो उस ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे 1 आइगन वैल्यू 2 बार है तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ब्लॉक बनाएंगे। 2 जो है एक ऑर्डर का है तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का ब्लॉक बनाएंगे, और यहाँ पे 3 क्योंकि 2 ऑर्डर का तो 3 क्रॉस 3 का अलग से ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अच्छा, ये तो हमने स्क्वायर ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। नाउ each of these square blocks are further divided into sub-blocks, are further divided into sub-blocks, ठीक है। In similar fashion, वो सिमिलर फैशन क्या है, सच दैट, ये 2 पॉइंट्स हमने उसमें दिमाग में रखे। वन ऑफ द सब ब्लॉक इज ऑफ ऑर्डर mi, किस ऑर्डर का है, mi। ये mi क्या है, ये mi मोबाइल नहीं है, रेडी है। ये मिनिमल पॉलिनोमियल जो है ना आपका, मिनिमल पॉलिनोमियल में जो उसकी पावर होगी उस आइगन वैल्यू की, मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा। आप लिख लो पहले पॉइंट्स। वन ऑफ द सब ब्लॉक इज ऑफ ऑर्डर mi, सेकंड, एंड ये अब एक ब्लॉक के अंदर की बात हो रही है, ब्लॉक विद इन ब्लॉक, एंड अदर सब ब्लॉक्स आर ऑफ ऑर्डर, बाकी सब ब्लॉक्स किस ऑर्डर के होने चाहिए, या तो mi के बराबर या mi से छोटे ऑर्डर के। थर्ड, ठीक है, ये बस ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। द नंबर ऑफ
different smaller blocks, maybe sub blocks, that number of different smaller blocks or sub blocks in the matrix are known as number of Jordan blocks in the matrix. Number of Jordan blocks in the matrix. ठीक है, जॉर्डन ब्लॉक्स बना लिए हमने। इसके बाद फाइनल क्या करना है? नाउ अब हर जॉर्डन ब्लॉक में हमें विजिट करना है। नाउ इन ईच ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक, ये जो सब ब्लॉक्स हमने बनाए, हर एक सब ब्लॉक के अंदर जाना है और सुपर डायगोनल एंट्रीज को मान लिखना है। इस सुपर डायगोनल कौन सी होती है? डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज, लेकिन कहाँ पे? सिर्फ उन ब्लॉक्स के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सुपर डायगोनल entries are taken as 1, entries are taken as 1, ठीक है। and remaining entries in the whole matrix and remaining, और बाकी जो कुछ बचा, पहले हमने क्या लिखे थे? डायगोनल के अराउंड, प्रिंसिपल डायगोनल के अराउंड आइगन वैल्यूज किस तरह से लिखी वो मैंने बताया। उसके बाद हमारे पास जो ब्लॉक्स बने, फिर उन ब्लॉक्स के अंदर हमने ब्लॉक बनाए। किस तरह से बनाए? वो इस तरह से बनाए। फिर उन सब ब्लॉक्स, वो जो हमारे पास सब ब्लॉक्स बने, उनको हमने जॉर्डन ब्लॉक कहा। फिर हमने हर जॉर्डन ब्लॉक के अंदर जो सुपर डायगोनल एंट्रीज थी उनको 1 कर दिया, और बाकी जितनी भी बचे उनको सबको क्या कर दिया? एंड रिमेनिंग एंट्रीज इन द होल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। द होल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, है कुछ समझ? कुछ भी नहीं। अब हम एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल से बिल्कुल ये हलवा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा जितना इसका नाम हमें टफ लगता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, उतना है नहीं कुछ भी। चलिए आगे कहाँ चलेंगे? पहले इसको समझ लो। कर दो इसको एरेज। अब समझना गौर से। यहाँ देखो, कंसीडर मैट्रिक्स whose characteristic polynomial is equal to x minus 1 की पावर 4, और मिनिमल पॉलिनोमियल कितना दिया है? x minus 1 की पावर 2। देखो, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लिखने के लिए आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमें उनको किसी तरह से फाइंड करना है। तो अब हमें क्या लिखना है? हमें पूछा गया है हाउ मेनी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स आर पॉसिबल फॉर टेक एंड राइट देम एंड। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है? देखो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है इसकी? x माइनस 1 की पावर 4, मतलब 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की बात करें तो लिखो अलोंग दैट। सबसे पहला काम क्या है? 1
1 1 आइगन वैल्यूज को किसके अलावा लिखना है, डायगोनल एंट्रीज के अलावा, ठीक है। हो गया एक काम हमारा। अब इसमें एक ही तरह की है, इसलिए इसमें एक ही ब्लॉक बनेगा, ये बड़ा वाला ब्लॉक। अब ब्लॉक के अंदर हमने ब्लॉक बनाना है। देखो क्या बताया था मैंने, ब्लॉक के अंदर जब ब्लॉक बनाएंगे तो उसमें एक ब्लॉक हमने M1 ऑर्डर का लेना है। किस ऑर्डर का लेना है, M1 ऑर्डर। अब देखो ये आपका N1 है और ये क्या है M1, ये क्या होता है N1 और ये क्या होता है M1। मतलब एक ब्लॉक किस ऑर्डर का लेना है, ये तो लेना ही लेना है, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं। ये किस ऑर्डर का लेना है, 2 ऑर्डर का ले लिया। एक ब्लॉक किस ऑर्डर का लेना है, ब्लॉक के अंदर जब सब ब्लॉक बनाएंगे, देखो ना पहला पॉइंट क्या था, ब्लॉक के अंदर जब ब्लॉक यहाँ पे बनता ही एक ही ब्लॉक है। अब ब्लॉक के अंदर हमें ब्लॉक बनाना है तो पहला ब्लॉक हमें हर हाल में किस ऑर्डर का बनाना है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल में उस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उसकी होगी उस ऑर्डर का बनाना ही बनाना है। अब इसमें हमारे पास चॉइस है, जो हमारे पास बाकी बचेंगे ना आइगन वैल्यूज, उनकी ब्लॉकिंग हमने इस तरह से करनी है कि वो ब्लॉक किस ऑर्डर के बनाने हैं, लेस देन इक्वल टू 2 ऑर्डर के। अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, कैसे, एक हम 2 का बना लिया, दूसरा भी हम 2 का बनाए, या एक 2 का बनाया और दूसरे हम कैसे बनाए, 1 और 1 का। मतलब जो बाकी के सब ब्लॉक्स बनाने हैं उनमें ये कंडीशन रहनी चाहिए, चाहे जितने भी आप बनाओ, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बने, लेकिन ध्यान रखना है कि ऑलरेडी जो आप M1 के कॉरस्पॉन्डिंग जिस ऑर्डर का ब्लॉक बना चुके हैं उससे बड़े ऑर्डर का नहीं बना सकते, या उसके बराबर बना सकते हैं या उससे छोटा। तो उससे बराबर बनाने का मतलब 2 का बना लो, 2 पहले वाले में 2 दूसरे वाले में, या ऐसे बना लो पहले में 2 फिर दूसरे 1 का ब्लॉक बना लो। तो एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तो आपकी ये वाली हो जाएगी, कौन सी, मतलब इस तरह की, किस तरह की, 2 पैटर्न की। फिर 2 ऑर्डर का ये है और 2 ऑर्डर का आपका एक दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। दिस इज 1 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। और दूसरी कैसी बन सकती है, दिस इज 1 सेकंड कैसे बन सकती है, हमने ऐसे लिखना है 2 2 2 1 1, यही पॉसिबिलिटीज बन सकती है। या तो अगले वाले ब्लॉक को हम 2 ऑर्डर का ले सकते हैं सब ब्लॉक को, या एक एक करके उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ना कि 2 आपका M1 है, तो ये देखो ये ब्लॉक M1 के बराबर है, सब ब्लॉक M1 के बराबर, ये 2 है, और ये 2 ब्लॉक्स जो है इनका ऑर्डर इससे क्या है, छोटा है। ऐसे नहीं ले सकते आप, ये 2 है तो ये आप 2 ही ले सकते हैं, ये 2 से बड़ा आप नहीं ले सकते, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, पहला वाला तो फिक्स है, वो तो M1 ऑर्डर का ही होगा, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। और दूसरे को आप ऐसे कर सकते हो, ये ले लो ऐसे और ये ले लो ऐसे, ये 2 ब्लॉक बना लिया। 2 सब ब्लॉक्स जो आपने बनाए, ये भी 1 ऑर्डर का, ये भी 1 ऑर्डर का, क्योंकि वो जो आपने एक्स्ट्रा बनाए हैं M1 के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप उनको कंपेयर करोगे तो उनका ऑर्डर M1 से क्या है कम। उसके बाद क्या कहा था मैंने, अब जो सब ब्लॉक्स आपके पास बचे हैं उनकी सुपर डायगोनल एंट्रीज क्या लिखिए, 1। इसकी सुपर डायगोनल एंट्री कौन सी होगी, ये, इसकी सुपर डायगोनल एंट्री कौन सी होगी, ये देखो ना, ये डायगोनल है तो सुपर डायगोनल एंट्री देखो ये, इसकी सुपर डायगोनल एंट्री ये, और बाकी सब क्या लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे ये, और इधर तो बनेगी नहीं सुपर डायगोनल एंट्री, क्योंकि ये मैट्रिसेस ही क्या है, ये 1 क्रॉस 1 है, इसकी सुपर डायगोनल एंट्री होगी नहीं यहाँ पे, बाकी सब क्या हो जाएगा। So these 2 are the Jordan canonical forms. तो कितनी Jordan canonical forms है, 2। कितनी बनी, 2 बनी। अब आपसे फर्दर पूछ सकता है जॉर्डन ब्लॉक, तो इस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कितने जॉर्डन ब्लॉक्स हैं, 2। इसमें कितने जॉर्डन ब्लॉक्स हैं, जितने सब ब्लॉक्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं हम, जॉर्डन ब्लॉक्स। तो सबसे पहले जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स तो 2 हैं, 2 वे से हम इनको लिख सकते हैं। फिर एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में इसमें कितने जॉर्डन ब्लॉक्स हैं, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कितने हैं इसमें, अरे कितने मैट्रिसेस लिख पाए आप, कितने वो आप फर्दर वो सब ब्लॉक्स लिख पाए, 2 ना। तो जॉर्डन ब्लॉक्स तो इसमें कितने हैं, अरे क्या हो गया आपको, एक 2 क्रॉस 2 का, एक 1 क्रॉस 1 का, फिर से 1 क्रॉस 1, तो
कुछ दिख नहीं रहा है, मैंने डिमार्केशन लिखी 1 2 3, इसमें कितने जॉर्डन ब्लॉक्स बने समझ आए? लिखो इसको।